अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 12 है। इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस फेल माजी मतलब को रीड करेंगे, उसकी पहचान देखेंगे और उसके बनाने का तरीका देखेंगे कि सादा, मनफी और सवालिया जुमलों को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस उर्दू जुमलों के आखिर पर इनमें से कोई भी एक पहचान आ जाए तो इसका मतलब होगा कि वो उर्दू का जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। वो पहचान क्या है? उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ता था, ती थी, ते थे, थी या और अलिफ भी आ सकता है, ये, लिया या दिया। इस तरह के कुछ वर्ड्स आ जाएं तो वो फ़िक्रा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो जी व्यूवर्स, अब हम उर्दू जो जुमला है उसको बनाने का तरीका देखते हैं कि किस तरह हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला फाइल, प्लस सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और वर्ब काम करने वाले को कहते हैं फेल, जो काम किया जाए उसको। और जो काम करने वाला सब्जेक्ट, काम किया जाए जो काम हो, खाना पीना, उठना बैठना, सोना पीना खाना, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिसमें एक्शन शो हो उसको वर्ब बोलते हैं और उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। लास्ट पे ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस को आप देखते हैं कि उसको कैसे करना है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो एग्जांपल है, हमने आपका इंतज़ार किया। अब ये देखें कि लास्ट पे उर्दू जुमले को हमने रीड किया तो उसके आखिर पर या लफ्ज़ आया। ऊपर जो हमारे पास पहचानें दी गई हैं उनमें या लफ्ज़ है, तो इसका मतलब है कि ये फ़िक्रा उर्दू का जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसको अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करने का तरीका हमने ऊपर रीड किया है। सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म वर्ब की और ऑब्जेक्ट है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट हम है, ठीक है, हमने इंतज़ार किया है तो हम, वी सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या किया? इंतज़ार। वेट फर्स्ट फॉर्म, वेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। वी वेटेड फॉर यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। उन्होंने खाना खाया। अब किन्होंने? उन्होंने ये सब्जेक्ट है तो उनकी इंग्लिश होगी दे क्या किया? खाया। एट, ईट की सेकंड फॉर्म एट। फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। दे एट फूड, उन्होंने खाना खाया। थर्ड नंबर पे सेंटेंस है, उर्दू रीड करते हैं हम। कायदे आज़म रहमतुल्लाह वकालत करते थे। अब यहाँ पहचान उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर थे, मतलब ये जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसकी अंग्रेज़ी हम करेंगे। कायदे आज़म प्रैक्टिस लॉ ऑब्जेक्ट है, प्रैक्टिस यानी कि वकालत करना, कायदे आज़म सब्जेक्ट है। जी व्यूवर्स, आई होप कि आपको पॉजिटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो जुमला होगा पॉजिटिव, उसको हमने कैसे करना है। सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सिंपल मेथड है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। मनफी जुमले को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मनफी जुमलों को हमने करना कैसे है और उसके बनाने का तरीका क्या है। उसके लिए हम सब्जेक्ट लेंगे। इधर हमने ये बात नोटिस आपने करनी है कि लास्ट जब हमने पॉजिटिव सेंटेंस करने का तरीका पढ़ा था तो उसमें जस्ट सेकंड फॉर्म थी वर्ब की, लेकिन जब हमने मनफी जुमले करने हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मनफी जुमला करना है, तब हमने डिड इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। बिकॉज डू की डिड सेकंड फॉर्म है और एक ही जुमले में डबल सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं की जाती, तो डिड डू की सेकंड फॉर्म है ऑलरेडी, जो कि एज ए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट डिड, नॉट बिकॉज हम मनफी जुमले बना रहे हैं तो नॉट तो लाजमी आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। तो इस मेथड से हम जुमले को बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, वो नहीं आया, ठीक है, ये अलिफ या आ गया तो इसका मतलब ये है कि हमने पीछे जो पहचान पढ़ी हैं तो इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है।
ठीक है, तो इसकी इंग्लिश कैसे होगी? ही डिड नॉट कम, कम, केम, कम, तो कम फर्स्ट फॉर्म है। जैसे कि हमने मेथड के तरीके में भी हमने देखा कि हमने इंग्लिश जुमले को कैसे बनाना है, उर्दू को कन्वर्ट कैसे करना है इंग्लिश में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे को। तो उसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। तो ही यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, कम फर्स्ट फॉर्म, और इस जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है, और जिस जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो वर्ब पे कंप्लीट हो जाएगा। देन सेकंड जुमले को हम देखते हैं, सलमान नहीं खेला। यहाँ पे अलिफ आया, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान में से एक पहचान है। सलमान डिड नॉट प्ले, सलमान सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट मनफी जुमला बना रहे हैं तो इसलिए नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, और प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, जो कि हमने ऊपर मेथड पढ़ा कि हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है डिड के बाद, तो प्ले फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस हमारे पास है, फातिमा ने खाना नहीं खाया। ये लफ्जा पहचान आ गई, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। फातिमा डिड नॉट ईट फूड, फातिमा सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट मनफी फिक्रा हम बना रहे हैं तो नॉट की इस्तेमाल होगा। ईट, एक्ट, ईट फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है वर्ब की, और फूड ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सवालिया जुमले, कि सवालिया जुमले पास्ट डेफिनेट टेंस के जो सवालिया जुमले हैं उनको करने का क्या तरीका है वो हम रीड करते हैं। तो उसमें हमने सिंपली, जैसे कि पहले हमने सेंटेंस पढ़ चुके हैं टेंस, तो उनमें हमने हर टेंस में ये तरीका पढ़ा है कि जो भी सवालिया जुमला बनाएंगे जिस भी टेंस का होगा उसका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लिया जाएगा। तो इसी में भी ऐसे ही होगा, इस टेंस में भी, कि हम डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट में ले लेंगे, सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा। जो भी होगा जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर जमा होगा, सब्जेक्ट सिगाई जमा होगा तो उसमें हमें उसके मुताबिक लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डिड ही रहेगा, लेकिन वो सब्जेक्ट जमा होगा तो दे, वी और यू आएगा, उसके साथ भी डिड आएगा। और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड ही रहेगा। बाकी हमने कुछ ऐसे टेंस भी पढ़े हैं जिसमें जब हम सवालिया करते हैं तो हैज़, जैसे कि हैव, वो वाले जो टेंस किया था उसमें आई, वो, दी के साथ, दे के साथ हैव आया था, और बाकी ही, शी, इट के साथ हैज़ आया था। लेकिन इस टेंस में ये है कि इसका हेल्पिंग वर्ब डिड ही रहेगा, चाहे हम यू इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो डिड को हम सेंटेंस के फर्स्ट में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम सोए, ये पहचान आई है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। डिड यू स्लीप, क्वेश्चन मार्क। सेकंड सेंटेंस, डिड ही टेक एक्सरसाइज एवरी डे, क्या वो रोज़ाना वर्जिश करता था, था, ये पहचान आई तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। डिड ही टेक एक्सरसाइज एवरी डे, क्वेश्चन मार्क। तो जी मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि कुछ टेंस ऐसी थी जिसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन इस टेंस में डिड ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा। नेक्स्ट सवालिया, सिंपल सवालिया क्वेश्चन हम सेंटेंस हमने पढ़ लिया है कि हमने कैसे करने हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि दूसरी टाइप के जो सवालिया जुमले उसमें WH लगाया जाता है और फिर डिड से इस्तेमाल होता है। WH मतलब इस तरह से स्टार्ट होने वाले वर्ड जो सवालिया होते हैं, व्हाट, वेयर, वाई, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको कैसे हमने इंग्लिश में इस्तेमाल करना है इस सेंटेंस के जुमलों में। तो इसके लिए बनाने का तरीका ये होगा कि व्हाट को हम डिड से पहले ले आएंगे। पहले हमने ये रीड किया कि सवालिया जुमले को बनाने के लिए डिड जो कि सब्जेक्ट के बाद आता है तो इसको हमने स्टार्ट में ले लेना है। लेकिन जब हम इस तरह के वर्ड्स आ जाए उर्दू जुमले में तो हम उनको डिड से भी पहले लिखेंगे। फर्स्ट में वो लफाज आएंगे, उसके बाद डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट वर्ब की, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, तुमने खाना क्यों खाया, वाई डिड यू ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। सेकंड सेंटेंस, व्हेन डिड ही ईट फूड, उसने खाना कब खाया। अब कब
पूछा गया है और लास्ट में पहचान इस टेंस की है, तो इसका मतलब है हमने डिड का ही इस्तेमाल करना है। थर्ड फॉर्म, उसने खाना कहाँ खाया, वेयर डिड ही ईट फूड। ऑल टाइप्स ऑफ टेंस का मतलब ये है कि हम इस स्लाइड में मनफी, सादा, मनफी और सवालिया तीनों तरीक़ों को एक स्लाइड में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, पीपल हेल्ड ए मीटिंग इन द गार्डन। ये सिंपल सेंटेंस था, इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। पीपल सब्जेक्ट है, उसके बाद सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस, द टीचर पनिश द स्टूडेंट, इसमें भी टीचर सब्जेक्ट है और सिंपल सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई, जो कि सादा जुमलों में इस टेंस के इस्तेमाल होती है। थर्ड नंबर पे, ही डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस। तो डिड नॉट, ये इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मनफी जुमला है, तो इसमें डिड इस्तेमाल होगा, इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी बल्कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है। और 4 नंबर पे सेंटेंस है, डिड दे टेक एक्सरसाइज एवरी डे, क्वेश्चन मार्क। तो डिड को हम सब्जेक्ट दे है यहाँ पे और इसको उससे पहले ले आएंगे, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाली जस्ट बात यह है कि इसके सादा फिक्रे में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है। और मनफी और इस वालिया में डिड इस्तेमाल होगा, सिंपल। जी व्यूवर्स, आज हमने टेंस नंबर 12 किया, लेसन नंबर 12 है। और हमने टेंस किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, हमने पहचान इसकी रीड किया और करने का मेथड, मनफी जुमले को, सवालिया को, सादा को। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गया हो। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।